मैंने कहा है अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चतंग उपनहंती बेरंग तेसंग में संपत्ति, यानी कि उसने मुझे मारा, उसने मेरे को डांटा, उसने मुझे जीत लिया। जो इस प्रकार की बातें मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। ये बात कैसी है ये पूछा है मैंने, अच्छी है? आपके घर में कभी ऐसा होता है, इस बात का कभी आपने महसूस किया है कि अरे मुझे आज पहली बार मालूम पड़ी है, पहले मालूम हो गया होता तो मेरे घर में ये क्लेश नहीं हुआ होता, ये लड़ाई झगड़ा नहीं होता? कभी मालूम पड़ा आपको ऐसा है? नहीं मालूम हुआ। घर में कभी क्लेश होता है, झगड़ा होता है, किस बात पे होता है? छोटी मोटी बात पे, जैसे कि मम्मी ने जो है खाने में मिर्च मसाला उल्टा सीधा कर दिया तो झगड़ा हो गया, है ना, गुस्सा हो गया ना। फिर डैडी ने जो कहा, पापा ने जो कहा आपको, आपकी मम्मी को, उसको मम्मी ने मन में बिठा लिया और फिर मम्मी फूल गई, 2 दिन तक बात नहीं करी, कई बार हफ्ता बीत जाएगा, है ना ऐसा? तो इन बातों से कई बार ऐसा होता है, छोटी छोटी बातें हमारे मन में, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में, पिता पुत्र के बीच में बैठ जाती है, मन में बैठ जाती है। वो कई बार दिन तक शांत नहीं होती है, हफ्ते लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, और पति पत्नी के बीच में तो कई बार घर से चली गई है पत्नी और डाइवोर्स तक हो जाते हैं। इतना सब अनर्थ जो है किस बात के लिए हुआ कि भगवान बुद्ध की जो ज्ञान है उनका जो है उसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। अगर भगवान बुद्ध की बात को माना होता तो फिर जो है तत्क्षण वहीं पर छोड़ते बात को, छोड़ो, माफ कर दिया। माफ करना तो मैंने सीखा ही नहीं है, बचपन से नहीं सीखा है। सहन होना हमने सीखा ही नहीं है, सहन शक्ति तो आई नहीं कभी भी, जो है पैदा ही नहीं की है। तो भगवान बुद्ध का जो धर्म है, 2 बातें बताई मैंने, है ना। एक तो वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, दूसरा जो बातों में बनाए रखते हैं उनका वैर शांत नहीं होता। इन दोनों बातों से इस दुनिया का कोई भी आदमी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, इनकार कर सकता है क्या? कोई इनकार करेगा? यानी कि सबकी जरूरत है बौद्ध धर्म, लेकिन हम उनको कहेंगे कि बौद्ध बन जाओ तो नहीं बनेगा बौद्ध, क्योंकि वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है ना। लेकिन हम अगर भगवान बुद्ध की ये वाली बात को प्रैक्टिस करने के लिए कहेंगे तो जरूर मान जाएगा। तो हमारी जरूरत क्या है, उसको बौद्ध बनाना या उसको प्रैक्टिस में लेकर आना? जरूरत किस बात की है? प्रैक्टिस जरूरी है। जब वो प्रैक्टिस करने लगेगा तो हमारा माहौल अच्छा हो जाएगा, है ना। बौद्ध तो बनेगा तो बन जाएगा, अगर बौद्ध ना भी बना और चलो बौद्ध बन भी गया लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया, अभी भी हिंसक है। मेरा पड़ोसी बौद्ध है लेकिन गाली गलौज करता है, मैं सुखी हूं क्या? दिन रात परेशान हूं मैं। मेरे घर में माँ बहन बैठी हैं और वो गाली दे रहा है गंदी गंदी, अब बताओ क्या फायदा बौद्ध होने का? लेकिन बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करने वाला ब्राह्मण है मेरा या फिर मुसलमान है, वो मुसलमान है लेकिन बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करता है, गाली गलौज नहीं करता, मेरे घर में सुख शांति है ना, मेरी बहन बेटी सुरक्षित है ना। तो इस समाज का निर्माण जो है हमें करना है। इस समाज का अभी जो निर्माण जिन शर्तों पर हो रहा है, जिन बातों पर हो रहा है, वो जहरीली बातें हैं, वो आदमी को आपस में लड़ाने की बातें हैं, ठीक है। अभी हमारे भीतर जो संस्कृति है वो जहरीली संस्कृति है, उसको हमें उससे निजात पानी है, निकाल के बाहर फेंकना है, निकाल के बाहर फेंकना है। तो इस बात का जो है हम लोग अभ्यास करते हैं। बाबा साहब ने कहा एजुकेट, तो एजुकेट किस लिए कहा था कि शिक्षित करो। शिक्षित करने के लिए क्या चाहिए? या तो मैं शिक्षित होऊंगा तब करूंगा, या फिर मेरे पास संसाधन होंगे तो मैं उनको लगा के सिद्ध कर सकता हूं, ठीक है। दूसरा कहा एगिटेट, यानी कि जिस शिक्षा को पाकर आदमी आंदोलित नहीं हुआ वो शिक्षा बेकार है। शिक्षा लेकर घर में बैठ गया, नौकरी ले ली, घर में बैठ गया, घर का काम देख रहा है, समाज को नहीं देख रहा, वो कोई फायदा नहीं है। आंदोलित होना चाहिए। शिक्षित हुआ, मैंने किताब में पढ़ा कि SC STs के ऊपर भारत में अत्याचार करते हैं लोग, ब्राह्मण अत्याचार करता है, तो उसके पढ़ने के बाद मेरी नींद उड़ गई। उड़नी चाहिए ना, उड़नी चाहिए नींद, जैसे बाबा साहब की नींद उड़ी। अरे ये क्या हो रहा है, पढ़ाई की, समझा, जाना, अरे ये क्या हो रहा है। तो अगर पढ़ने के बाद मेरे अंदर कोई सेंसेशन नहीं हुई तो कोई फायदा नहीं पढ़ाई का। इसीलिए दूसरा शब्द क्या है, मंत्र क्या है? एगिटेशन। हिंदी में क्या बोले, संगठित हो जाओ। क्या एगिटेशन जो शब्द है, एगिटेट, उसका हिंदी में मीनिंग संगठन होता है क्या? अंग्रेजी में संगठन क्या किसको कहते हैं? संगठन की अंग्रेजी क्या होगी? आप बताओ कोई, संगठन की अंग्रेजी क्या होगी? संगठन की अंग्रेजी होती है ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजेशन, है ना। लेकिन बाबा साहब क्या बोल रहे हैं? एगिटेट। और एगिटेट की हिंदी क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ना संगठन होता है, उसकी हिंदी होती है
आंदोलित करो, आंदोलन। और आंदोलित करना क्या होता है? मैंने पढ़ा तो सेंसेशन होनी चाहिए, सेंसेशन ही सबूत है कि मैं जिंदा हूं। अगर कुछ हुआ ही नहीं, उथल पुथल ही नहीं मेरे दिमाग में, तो मैं मरे हुए के समान हूं। और हमारे समाज में आज मरे हुए की संख्या ज्यादा है। पढ़ लिख लिए, नौकरी लग गए हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चे पाल रहे हैं, समाज को नहीं देख रहे हैं। जबकि उनकी ड्यूटी थी कि शाम को ड्यूटी से आने के बाद 1 घंटा समाज में जाते, बाबा साहब बारे बताते, तो समाज आगे बढ़ता। ठीक है। तीसरा क्या मंत्र था? ऑर्गेनाइज। और हमने क्या दिया हिंदी में? संघर्ष करो। अब बताओ, ऑर्गेनाइज का मतलब संघर्ष करना होता है क्या? कभी नहीं होता। अंग्रेजी करेंगे अगर संघर्ष की तो होगा स्ट्रगल, ऑर्गेनाइज होता है संगठन। तो बाबा साहेब जो है अंग्रेजी में संघर्ष करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे यहां से खड़गपुर जाना है स्टेशन जो है, तो यहां से जाने के लिए जितना भी काम करना है, मैंने लक्ष्य बना लिया कि खड़गपुर जाना है, तो जो भी करना है वो मेरा संघर्ष है। पैदल जाऊंगा, साइकिल से जाऊंगा, रिक्शा लूंगा या मोटरसाइकिल जाऊंगा, मैं कुछ भी अपनाता हूं, कैसे भी जाता हूं। मोटरसाइकिल मैंने ली, पंचर हो गई, तो पंचर बनवाऊंगा, घसीट के ले जाऊंगा उसको, तो मेरे लिए संघर्ष है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। अगर लक्ष्य तय कर लिया है और मैं उस पे लक्ष्य पर निकल चुका हूं, तो संघर्ष मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे खड़गपुर जाना है तो संघर्ष अपने आप करना पड़ेगा, अपने आप आएगा। इसीलिए बाबा साहब संघर्ष की बात नहीं करते हैं। वो केवल और केवल 3 बातें कहते हैं: एजुकेट, समाज को शिक्षित करो, और एगिटेट, आंदोलित करो। इसके अंदर सेशन लेकर आओ, पढ़ लिख के हो सकता है घर बैठ के आओ, उसे जगाओ, बताओ। फिर ऑर्गेनाइज, इकट्ठा हो जाओ। इकट्ठा किसी उद्देश्य के लिए होंगे, किस लिए होंगे? भारत को बौद्ध में करना है, उसके लिए हमें इकट्ठा होना है। तो भारत को बौद्ध में करना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। क्यों बताइए आप, क्यों जरूरी है? तो जानकारी नहीं है मेरे को, मैं बता रहा फिर कुछ ऐसा जानकारी है जो कि बहुत कम है समय में, क्योंकि आप जैसे शिक्षा दे रहे हैं, हमारे समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं। तो कितने, मेरे ऐसे कितने लोग चाहिए जो आपका बंगाल सही हो जाएगा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं लग रहा है यार। उनको मालूम होगा शायद सबको कि हमारे बिहार में ऐसे कोई है ही नहीं जो हम लोग को शिक्षा। नहीं, बिहार, आपका बिहार में छोड़ दीजिए, अगर पूरे बंगाल को हमें जो है बौद्ध में करना है खाली, तो मेरे ऐसे कितने लोग चाहिए? कम से कम कितने लोग हो जाए तो बंगाल जो बौद्ध में हो जाएगा? बताइए। पहले एक ही हो तो अच्छा है। एक तो मैं हूँ, बताइए मैं कितने दिन गया हूँ यहाँ पर? 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए? हर जगह मतलब मीटिंग हो। कम से कम 1000 लोग होंगे तो पूरा बंगाल बौद्ध में हो जाएगा 1 साल में। 1000 लोग नहीं कर पाएंगे, मेरे ऐसे 1000 लोग नहीं कर पाएंगे। हर जगह एक एक लोग चाहिए, हर जगह। अच्छा, हर जगह का मतलब क्या है? हर जिला या हर विधानसभा, हर तालुका, क्या होता है जो भी छोटे स्तर पर? कहां पर चाहिए आपको 1 लोग? बताइए मुझे, कुछ कैलकुलेशन दीजिए ना, कितने लोग चाहिए? मुझे लगता है 1000 लोग तो बहुत होंगे, है ना? अगर 1000 लोग बंगाल में मेरे ऐसे हो जाएंगे तो फिर बंगाल जो है बौद्ध में हो सकता है। गारंटी है इस बात की? संभावना तो है, कम से कम गारंटी ना हो तो